यहाँ पर सीधे शूट एंड साइट वाला कंडीशन चलता था 15 साल पहले। हाँ 6 बजे के बाद यहाँ एक चिड़िया नहीं दिखाई देती थी इस पुल पर, इस नहर पर। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कि अगर गलती से भी आरजेडी का और जंगल राज का सरकार बन गया तो जो अभी पैर रखने वाले हैं ना, वो कूद के हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे, फिर अपने देश को भाग जाएंगे कि नहीं रे आ गया गुंडा राज। जात पात की बातों में बना बना के आज तक बिहार को नर्क में ले जाने वाले लोग आज भी उसी रास्ता पर चल रहे हैं। मोदी जी का नियत है कि न खाएंगे न खाने देंगे, इनका नियत है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ और जनता को पूरा तड़पाओ। कचरा बोलते वहाँ से निकाल के नीतीश कुमार जी आज 15 साल 20 साल सरकार अपना रहकर इतना मेहनत किए नीतीश कुमार जी। देखिए आज पटना को पटना ने स्वर्ग बनाए हैं। लालू सरकार देके नीतीश सरकार देके कौन बढ़िया रहा? सरकार तो लगभग मतलब बीजेपी का मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। नीतीश जी का तो हम सपोर्ट नहीं करते। नीतीश जी पढ़ाए तेजस्वी कहाँ पढ़ा दिए? अरे तो 1500 जब बोले तब ना 1100 हुआ। 20 साल में कहीं नहीं 1100 हो गया। 10,000 रुपया जो मिला 20 साल में कहीं नहीं मार दिए। नौकर पढ़ रहा है। देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 6 तारीख को यहाँ पे मतदान है, 14 तारीख को गिनती होगी। बिहार में एनडीए सरकार बनेगा कि कोई और सरकार में आएगा, इन सवालों को लेकर के अभी हम जनता के बीच में। चाचा हमारे साथ है। चाचा 15 साल लालू यादव का सरकार देके 20 साल नीतीश को देके कौन बढ़िया है? देखिए 15 साल और 20 साल में जो अंतर है वो हमारी उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, एकदम स्पष्ट अनुभव किया है। बिल्कुल। आज 2005 से पहले यहाँ जहाँ हम लोग खड़े होकर ये जो आप लोग वीडियो बना रहे हैं, हम कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, अगर यहाँ आप आए होते तो यहाँ पर सीधे शूट एंड साइट वाला कंडीशन चलता था 15 साल पहले। हाँ 6 बजे के बाद यहाँ एक चिड़िया नहीं दिखाई देती थी इस पुल पर, इस नहर पर। तो मतलब कहना चाहते हैं कि लालू यादव का सरकार में गुंडागर्दी खुलेआम होता था? बिल्कुल। उस समय का उद्योग था, डकैती का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था। उस समय सरेआम रेप, बलात्कार और साइकिल छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, इसका उद्योग चलता था। आज हमारे बिहार में उद्योग विकास के लिए नीतीश कुमार ने पहले तो रोजगार के लिए औरतों को 10-10 ये जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना से घर घर रोजगार पहुंचा दिए हैं। दूसरी बात कि उद्योग के लिए जो आज बिहार के इतिहास में पहली बार जमीन फ्री किया गया है, और आने वाले 5 साल में भारत नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी सारी कंपनियां बिहार में आगे वो उद्योग लगाने वाली है। अगर बाई द वे गलती से भी अगर इस बार ऐसा तो होगा नहीं, इस बार नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर गलती से भी आरजेडी का और जंगल राज का सरकार बन गया तो जो अभी पैर रखने वाले हैं ना, वो कूद के हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे, फिर अपने देश को भाग जाएंगे कि नहीं रे आ गया गुंडा राज। हमारा उद्योग क्या, हमारी जान उद्योग खत्म, जान खत्म। इसलिए अगर बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो यही वो मौका है। हमने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार ने गड्ढे में पहले नींव, फिर दीवार, फिर लिंटर, अब छत की बारी है। यानी कि औद्योगिक विकास जो बिहार के लिए सबसे बड़ी वरदान साबित होगी ये आने वाला 5 साल में। आपको क्या लगता है कि लगातार कहा जा रहा है कि जो आरजेडी सरकार है वो अपराधियों को टिकट दे, जैसे सिवान में शहाबुद्दीन के जो बेटे उनको टिकट दे दिया गया, वो सामा साहब को? अरे वो तो चाहे वो तो लश्कर के आतंकवादी को टिकट दे देंगे, आरजेडी वाले। उनका तो पूरा जो राजनीति है ना, वो राजनीति ही है जात पात और गुंडागर्दी, ये उनका कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज देखिएगा तो जहाँ भी उनका जो कैंडिडेट जाता है बात करता है तो ये नहीं कहता है कि हम ये रोड बनवा देंगे, हम ये पुल बनवा देंगे, हम यहाँ पर विद्यालय खुलवा देंगे। वो कहता है कि हम यादव, तुम बैकवर्ड, हम बैकवर्ड, वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात की बातों में बना के आज तक बिहार को नर्क में ले जाने वाले लोग आज भी उसी रास्ता पर चल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आज, और मोदी जी नहीं होते तो आज तक किसी को यहाँ बिजली देखने को नहीं मिलता। अच्छा एक जरूरी सवाल, तेजस्वी यादव करे कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। हर घर में सरकारी नौकरी? हाँ। एक चीज है, नौकरी तो एक तो नौकरी वो तो देंगे नहीं, इसलिए कि झूठ बोलना इनके डीएनए में है। दूसरी बात बेवकूफ़ बनाना इनका मिशन है। और तीसरी बात कि नौकरी अगर किसी को गलती से दे भी दिए तो उसका अभी तो ज़मीन लिखवाते थे पहले, अब घर बार सब लिखवा लेंगे।
तेजस्वी यादव एकदम। ये लोग इन लोग का राजनीति में आने का नियत क्या है? देखिए, नेता की नियत देखी जाती है। मोदी जी का नियत है कि न खाएंगे न खाने देंगे, इनका नियत है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ और जनता को पूरा तड़पाओ। हाँ। कुछ और युवाओं से बात कर, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए भाई साहब। क्या नाम होगा? जी मेरा नाम शशि मोहन सिंह है। शशि जी, शशि क्या लगता है, आप युवा हैं, युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है नौकरी। तेजस्वी यादव बोले कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे, तो तेजस्वी यादव के साथ इस बार जाएंगे? तो बोलिए ना, हर घर में एक सरकारी नौकरी, तो पढ़ाई छोड़ दे हम। पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, पढ़ाई छोड़िएगा तो नौकरी कैसे मिलेगा? तो बिना पढ़ाई को नौकरी दे देंगे? तो बोल रहे हैं ना कि हर घर में एगो नौकरी देंगे जी। कैसे नौकरी दे, हम पढ़ाई जब छोड़ देंगे तो मतलब बना रहे हैं, बना रहे हैं, साफ दिख रहा है ना। अरे तो तेजस्वी यादव बोले हैं तो संविधान में संशोधन करें, कानून बदले, बनाएंगे कि एगो नौकरी हर घर में होना चाहिए। इसलिए तो बोल रहे, बोलिए हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, तब वो हर घर में एक नौकरी दे देंगे, पढ़ने लिखने कौन फायदा, तब आराम से नौकरी मिलेगा, वो सरकारी नौकरी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा सरकार बढ़िया रहा जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, देश को बदलने की बात कर रहा है? देखिए, उनके भी सरकार बहुत बढ़िया था, वो भी बहुत बढ़िया किए, पर जब नीतीश कुमार जी को जब मिला था ना, ये बिहार जब मिला था ना, गाने कचरा बोलते वहाँ से निकाल के नीतीश कुमार जी आज 15 साल 20 साल सरकार अपना रहकर इतना मेहनत किए नीतीश कुमार जी। देखिए आज पटना को पटना ने स्वर्ग बनाया है, वो मेट्रो चलने लगा, सब कुछ चलने लगा हमारे पटना में। धीरे धीरे हमारा बिहार, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमारा बिहार बहुत बिछड़ा हुआ देश, मतलब राज्य है, बहुत बिछड़ा हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ नौकरी की बहुत जरूरत है। बाहर में अभी देखिए छठ आया था, सारे लोग बाहर जा करके नौकरी करते हैं, बाहर से लोग गाँव आते हैं, तो इन सबको लेकर के आप लोगों को तकलीफ नहीं होता है? बहुत तकलीफ होता है। कौन चाहता है कि हाँ अपना घर द्वार छोड़ के हम दूसरे के घर पे दूसरे राज्य में जाकर हम नौकरी करें, दूसरे देश में जाकर नौकरी करें हम। अच्छा, तो आपको लगता है कि रोजगार के मामले में कंपनी बनना चाहिए, इस मामले में नीतीश कुमार भी फेल हैं और तेजस्वी भी फेल हैं? नहीं, वो तो फ्री दे रहे हैं, वो तो जमीन फ्री दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन भी दे रहे हैं, जिसमें से मात्र आपको 1 लाख रुपए लोन सदाना है। तो नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है, बेटर तो है। युवा होकर के नीतीश का समर्थन करते हैं? बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। कुछ और ये लोग हैं, चचा हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है। चचा, अच्छा उम्र है, लालू सरकार देके नीतीश सरकार देके कौन बढ़िया रहा? सरकार तो लगभग मतलब बीजेपी का मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है, नीतीश जी? नीतीश जी का तो हम सपोर्ट नहीं करते। तो नीतीश जी का सपोर्ट नहीं करते तो बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिएगा? हम उसी में देखकर अपना बनाएंगे। तेजस्वी लालू को नहीं? तेजस्वी जी भी कोई खराब नेता तो नहीं है, हाँ। लेकिन पहले से उनका रिकॉर्ड खराब हो चुका है। उनका नहीं, उनके बाबूजी का? उनका बाबूजी का। तो मतलब बाबूजी खराब हो गए तो हो गए, बेटा हुआ तो निमन हो रहा है ना? वही तो बात हमको कहने का मतलब है कि बाप गलती कर देगा तो बेटा भी तो गलती नहीं करेगा। तो एक बार मौका देना चाहिए। लेकिन लोग कह रहा है कि सांप का जो बच्चा पैदा होगा ना वो सांपे होगा। वो तो होगा सांप का बजा, लेकिन सब सांप दोस्ता नहीं है। हाँ। उसमें भी कोई सांप को जब आप छेड़िएगा नहीं तब तो कुछ डसेगा नहीं। तो मतलब मिला जुला करके तेजस्वी यादव ठीक है? वो ठीक है। तो ये बताइए, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव के जो बाबूजी थे चारा चोरी किए, जमीन लेकर के नौकरी दिए, तमाम आरोप। वो जो कुछ भी किए हम लोग तो देखने गए थे नहीं। अब मीडिया से चाहे आपको क्या हुआ, चाहे जो पेपर में आता है वही ना हम लोग सुनते हैं। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है किसका समर्थन करना चाहिए? अभी तो हम लोग का हमारा समर्थन अभी कहीं नहीं है। अभी कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। तो मतलब चुपचाप जाकर के वोट दे देना है? देना है, बताना नहीं है किसी ना। को? झगड़ा हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। वोट सब कोई मांगने आ रहा है। हाँ। देखिए तो हम किससे एक दो लोगों से थोड़ा सा और बात करेंगे। कुछ युवा है, भाई साहब है हमारे साथ। भैया क्या लगता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। हमको ये बताइए तेजस्वी क्यों पसंद है? तेजस्वी क्यों पसंद है? कुछ वजह, कुछ खास रीजन? बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ। अपना बिहार का लोग प्रदेश जाके कमा रहा है। हाँ। पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं मिल रहा है, कितना लोग आता है कितना लोग नहीं आता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी की सरकार आए और सब लोग के रोजी रोजगार मिले। नीतीश कुमार से नाराजगी है? नाराजगी सब कोई है, हम भी क्यों, सब क्या वजह है कि नीतीश से इतना तकलीफ है आपको? नीतीश कुमार से हम लोग को इसलिए तकलीफ है, देखिए उसको तो सबसे पहले भाषण भी देने नहीं आता है। वो सिर्फ औरत के सिवा कोई मर्द के चाहे किसी को इज्जत नहीं करता है, सिर्फ औरत ही करता है। उसका कितना वीडियो आप देखे होंगे वायरल, उल्टा सीधा वाला चीज़। उसको स्टेट पर तो कहने नहीं चाहिए कि इसे बाहर गिरा हुआ फलान ठेकानी, सब कहना चाहिए। आप ही बताइए। सबसे पहले तो दूर की बात है, हमारा एक तो बाबा थे वो मर गए, 400 पेंशन लेते लेते मर गए और उनका मतलब पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम अपने ज़िंदगी जब होश सवारे हैं तो 400 से 1100 हो गया, ये तेजस्वी यादव का देन है। और उतना नहीं कहेंगे,
ये तो नीतीश जी पढ़ाए, तेजस्वी कहाँ पढ़ा दिए? अरे तो 1500 जब बोले तो हमने 1100 हुआ। नकल कर रहा है। 20 साल में कहीं नहीं 1100 हो गया। 10,000 रुपये जो मिला 20 साल में कहीं नहीं मार दिए। नकल कर रहा है। अच्छा, तेजस्वी जी बोले कि हर घर में वो सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? देंगे, वादा किया है तो देंगे। आप बताइए 17 महीने में जब 5 लाख दे दिया तो 5 साल का नहीं सवाल है। 5 साल आप लोग जिता कर देखिए, 5 साल के अंदर में नहीं देंगे तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो अभी एक मौका तेजस्वी को देना जी, चाहिए। हाँ। तो तेजस्वी जी को कहा जा रहा है कि वो चारा चोर के बेटे, सांप का बेटा सांपे होगा। अरे ऐसे सीधे उल्टे सीधे विरोधी लोग है, वो तो बोलबे करेंगे, वो तो बोलबे करें, तो उन लोग के बात लोग नहीं लेके चलना चाहिए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं तेजस्वी की सरकार आए, बस ये निवेदन करेंगे। ठीक है, इनके विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।